Good morning, student. So, welcome to the part number 3 of the Gender, Religion and Caste, chapter 4, class 10th. Beta, first we read about the gender in first two parts. Now we discuss about the second topic, that is religion. So, the topic is in the book, that is religion, communalism and politics. कम्युनलिज्म भी बेटा रिलीजन की वजह से ही एक टर्म यूज होती है, इसको आगे डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से. व्हाट डू यू मीन कम्युनलिज्म. ठीक है, चलिए. तो इस टॉपिक की स्टार्टिंग हुई है यहाँ एक फैज मोहम्मद फैज की पेंटिंग से, जो कहीं ना कहीं हम ओवरऑल हम कहते हैं पोएट्री, गजल और पेंटिंग्स बनाते थे, और ये एंटी हिंदू ही थे. क्योंकि देखो आपको इनमें हर जगह आपको क्रिश्चियंस और इंडियन हिंदू सिंबल्स मिलेंगे, और उसने कहीं ना कहीं इन्हीं को बहुत क्रिटिसाइज किया. राइट, चलिए. पता नहीं शर्ट ही में इनकी इमेज क्यों लगाई है, इनकी पिक्चर्स क्यों लगी. आगे भी आपको इनकी बहुत सी गजलों की लाइंस मिलेंगी. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. इनके अकॉर्डिंग ओनली हिंदू रिलीजन ही है जो इतना ज्यादा खराब है. ओके, बहुत क्रिटिसाइज किया उन्होंने अपने टाइम से. चलिए, लेट अस नाउ टर्न टू ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजन डिफरेंस. तो पहला हमने बेटा डिवीजन पढ़ लिया था जो जेंडर बेस पे था. अब दूसरे टाइप के डिवीजन को पढ़ते जो सोसाइटी में लोगों को बांटता है, दैट इज रिलीजन. तो बेटा देखिए, एक और मैं यहां आपको एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं. बेटा यहां रिलीजन दिया है, और रिलीजन की हिंदी वर्जन हम कई जगह धर्म यूज करते हैं. वैसे रिलीजन का जो हिंदी मीनिंग है, लिटरेरी मीनिंग है, वो बेटा पंथ है. क्या होता है? पंथ, यानी किसी एक पद्धति को मानना, एक तरह से पूजा पाठ करना, उसको हम पंथ बोलते हैं. ठीक है. और इंडियन कल्चर की बात करें, हमारे धर्म का मीनिंग बहुत ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा होता है. बट आज की कंडीशन की बात करें, इन दोनों को सिमिलर मान दिया गया है, सिनोनिम बना दिया गया है. ठीक है. बट रिलीजन का मतलब फिर बता रहा हूं मैं, इसका मतलब पंथ होता है, यानी किसी एक पूजा पद्धति को अपनाना, किसी एक इष्ट देवता की पूजा करना. और इंडिया में बात करें, अगर हिंदू जो धर्म कहा जाता है, हिंदू सनातन धर्म कहा जाता है, वो एक धर्म है, वो एक पंथ से बहुत ऊपर उठ के. हमारे यहाँ बहुत से डिफरेंट डाइटीज है, बहुत देवी देवता है, बहुत डिफरेंट टाइप की कल्चर्स हैं. तो ये बहुत हम कहते हैं स्टार्टिंग अर्ली पीरियड से चला आ रहा है. आज सबसे ओल्डर अगर वर्ल्ड में बात करें, और ये रहने की एक पद्धति नहीं है, एक पद्धति टाइप से है, परंपराओं का एक मिला जुला रूप है. उसको धर्म एक ब्रॉड थिंकिंग है. बट आज हम कहते हैं, आज के करंट इरा में रिलीजन और जो क्या बोलते हैं पंथ, इनको एक सिमिलरिटी दे दिया गया. रिलीजन कहीं ना कहीं धर्म को भी रिलीजन बना दिया गया. ठीक है, चलिए. सो दिस डिवीजन इज नॉट एन यूनिवर्सल एज जेंडर, बट रिलीजन डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड. तो ये यूनिवर्सल नहीं, क्योंकि जेंडर तो हर जगह होगा, मेल फीमेल. राइट, बट हम बात करते हैं रिलीजन जो है वो हर जगह ऐसा नहीं, बट फिर भी ये पूरे वर्ल्ड में वाइड स्प्रेड है, फैला हुआ है. मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव देयर पॉपुलेशन फॉलोवर ऑफ डिफरेंट रिलीजन. तो इंडिया की तरह हर एक कंट्री में कहीं ना कहीं डिफरेंट बेटा रिलीजन के फॉलोवर्स हैं. एज वी नोटिस इन द केस ऑफ नॉर्थन आइलैंड, इवन व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन, देयर कैन बी सीरियस डिफरेंस. तो यहाँ एक क्रिश्चियनिटी का एग्जाम्पल आया था, पीछे पढ़ा होगा आपने चैप्टर में, याद हो तो वहां है तो क्रिश्चियंस, बट क्रिश्चियंस में भी दो अलग अलग पार्ट्स हैं. ठीक है, जो हमने शायद कैथोलिक पढ़ा था, जो रोमन चर्च को फॉलो करते हैं, और प्रोटेस्टेंट जो एक प्रोसेस अलग कैटेगरी को फॉलो करते हैं. ठीक है. अबाउट द वे पीपल प्रैक्टिस द रिलीजन, देखिए फिर से वही बात कर रहा हूं, हाउ दे प्रैक्टिस द रिलीजन. तो इस बेस पे इसको यहां बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी. अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजन डिफरेंस आर ऑफन एक्सप्रेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स. अब देखिए बड़ी अच्छी बात है कि जेंडर को ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया, बट रिलीजन को हमेशा पॉलिटिकल जो फील्ड है उनमें बहुत बार इसको एक्सप्रेस किया गया, और बहुत जगह पॉलिटिक्स को इसके लिए यूज किया गया. ठीक है, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग. कुछ एग्जाम्पल दिए बेटा लोगों के जो व्यूज रहे हैं धर्म के लिए, ब्रॉड जो आजकल धर्म का यूज होता है मीनिंग. देखिए गांधी जी का सबसे पहले व्यू दिया इंडिया में. गांधी जी यूज टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स. तो गांधी जी का व्यू था कि रिलीजन को हम अलग नहीं कर सकते. इनका मतलब रिलीजन का मतलब रियल रिलीजन था, जो इंडिया में हम कह रहे हैं धर्म का रियल मीनिंग होना चाहिए. वट ही मीन बाय रिलीजन, देखो इनका मतलब क्या था रिलीजन का. रिलीजन का ब्रॉड मीनिंग है जो मैं पहले बता चुका हूं. क्या मीनिंग है? पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम, बट मॉरल वैल्यूज दैट इन्फॉर्म और रिलीजन. तो इनका जो मानना था धर्म का मतलब ये नहीं था हिंदू इस्लाम से, उनका मतलब था मॉरल वैल्यूज से. ठीक है, इन्फॉर्म और रिलीजन, एंड ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन. तो इनका ये मानना था कि धर्म कहीं ना कहीं हमें मूल्य सिखाता है, और उन्हीं एथिक्स के बेसिस पे एक अच्छी राजनीति चल सकती है, वो राजनीति को गाइड करता है. ठीक है, तो इनका तात्पर्य हम कह रहे हैं रिलीजन का मतलब कुछ ब्रॉडर लेवल पे था. ठीक है, और उससे कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि उसको सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते.
सेकेंड, हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। इनका कहना क्या रिलीजन का, देखिए ह्यूमन राइट्स के हिसाब से ओनली ह्यूमन मुस्लिम्स होते हैं। जैसा भी इंडिया में भी बहुत बार केस स्टडी हुई है कि माइनॉरिटी का कोई, अगर माइनॉरिटी रिलीजन का कोई इंसिडेंट होता है उनके साथ, तो ह्यूमन राइट्स सबसे आगे आके पूरे इंडिया को बंद कर देते हैं, विवाद हो जाते हैं। और हिंदू मेजोरिटी से अगर कोई उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो कोई ह्यूमन राइट आगे नहीं आता है। चलिए, ह्यूमन राइट ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैज आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम ऑफ द कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी। देखिए वही है, ह्यूमन राइट का मानना ये है कि जब भी कम्युनल राइट होते हैं तो माइनॉरिटी ही सफर करती है, पर ऐसा नहीं, दोनों बेटा मेजोरिटी माइनॉरिटी सभी जगह से लोग मारे भी जाते हैं। ठीक है, दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। तो सिर्फ ह्यूमन राइट हमारे इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए कहता है, उनके लिए स्टेप अप करना होगा, उनके लिए काम करना होगा। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं ओवरऑल रिलीजियस माइनॉरिटी की तरफ ज्यादा फोकस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुमेन की। वुमेन्स मूवमेंट हैज आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। और वुमेन्स मूवमेंट ने तो सीधा है कि हर एक रिलीजन को ही कहीं कटघरे में रख दिया है कि जो फैमिली लॉज हैं, यानी हर परिवार के अंदर कुछ रूल रेगुलेशंस बने हमारे आज से ट्रेडिशन से, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। सो दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉज टू मेक मोर इक्विटेबल। तो गवर्नमेंट इंटरवेन करे, फैमिली लॉज को चेंज करे, ताकि जो फीमेल है वो एक अच्छा रिस्पेक्टेड लाइफ जी सके। ठीक है, फैमिली लॉ आगे आएंगे, अभी बता देता हूं बेटा, ये टर्म है, कई बार आती भी आपकी नेक्स्ट पेज पे कॉर्नर पे दिए। देखिए, फैमिली लॉज, दोज लॉज दैट डील विद द फैमिली रिलेटेड मैटर। प्लीज देख लेना इसे, इसमें मैटर दिए हैं, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्टेशन, इनहेरिटेंस। इन आवर कंट्री डिफरेंट फैमिलीज लॉज अप्लाई टू फॉलोइंग ऑफ डिफरेंट रिलीजन। और हमारे कुछ धर्मों में अलग अलग लॉज अप्लाई होते हैं। जैसे मैंने बताया था, इंडिया में मुस्लिम्स के लिए लॉ ही अलग है, उनके लिए सिविल लॉ अलग है, उनका कोर्ट सिस्टम अलग है। ओके, क्रिमिनल तो है सभी के लिए कॉमन, बट सिविल के लिए उनका सेपरेट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। बाकी अधिकतर धर्म पे इंडियन पेनल कोड ही लगता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर फैसला होता है। तो यहाँ कईयों के लिए डिफरेंट रिलीजियस मैटर भी है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं फैमिली लॉ कहने के रिलीजन वाइज काफी वेरी भी करते हैं, और मेन मैटर जो उनके वो है मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्टेशन, इनहेरिटेशन। अडॉप्टेशन होता है कि पेरेंट्स की जो भी प्रॉपर्टी है वो किसको कैसे मिलेगी, इनहेरिटेंस राइट्स क्या होंगे, बच्चा गोद कैसे लेंगे, अडॉप्टेशन। ओके, डिवोर्स, तलाक वगैरह कैसे होगा, मैरिजेस रिलेटेड। ओके, चलिए आइए वापिस। ये था बेटा वुमेन मूवमेंट्स का। आगे चलते हैं, तो 3 डिफरेंट व्यू देखिए, इन तीनों व्यूज को एक बार देख लेना प्लीज, ये कई बार स्टेटमेंट बेस में आ जाते हैं। ऑल दिस इंस्टेंस इन्वॉल्व ए रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। अब हम रिलीजन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग और डेंजरस। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं इतना डेंजरस दिखते नहीं है। आइडियाज, आइडियल एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कैन बी परहैप्स शुड प्ले ए रोल इन पॉलिटिक्स। तो हम कहते हैं जो रिलीजन से आइडिया निकले, आइडियल्स निकले, वैल्यूज निकले, वो कहने की अच्छा रोल प्ले करते हैं, तो हमेशा हमें खतरनाक या रॉन्ग नहीं फील होते हैं। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड एज ए मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। तो रिलीजियस कम्युनिटी के रूप में बेटा लोग अपनी नीड, इंटरेस्ट और डिमांड रेज करते रहे पॉलिटिक्स में। Those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. और कई बार पॉलिटिकल में जो पावरफुल पर्सन रहे वो उन्होंने कई बार रिलीजन में कुछ प्रैक्टिस में सुधार भी किया, रेगुलेट भी किया उन्हें, और ताकि डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन कम हो धर्मों में। ठीक है, दिस पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। बेटा यहां मैं क्वेश्चन मांगता हूं, हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट इंडिया में अब तक नहीं किया गया। हम कह सकते हैं हर धर्म के लिए अलग पॉलिसी बनी आज तक, ऐसा नहीं है कि ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली, ऐसा गलत है, ये बहुत गलत लाइन लिखी है, ऐसा इंडिया में अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुआ, हर धर्म के लिए बराबर लॉज आज भी नहीं है। चलिए आते हैं, नेक्स्ट है कम्युनलिज्म। देखिए ये वर्ड है और इंडिया के लिए बड़ा यूज होता है, इंडिया में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत यूज करती हैं। क्या है ये वर्ड, देखिए इसको वैसे हम सांप्रदायिक बोल देते हैं, ये पार्टी बड़ी सांप्रदायिक है, राइट। आज इंडिया में कम्युनलिज्म यूज हो रहा है, कम्युनलिस्ट प्रैक्टिस हो रही है। देखिए द प्रॉब्लम बिगिन व्हेन द रिलीजन इज सीन एज अ बेसिस ऑफ द नेशन। प्रॉब्लम कहां होती है, धर्म तो हर एक देश में, पर किसी देश का धर्म, देश उस धर्म पे बेस हो जाए। सिंपल है, रिलीजन इज सीन द बेसिस ऑफ द नेशन, द नेशन इज बेस्ड ऑन सम रिलीजन, दैट इज कम्युनलिज्म। The example of Northern Ireland in chapter 3, now the dangers of the approach to nationalism. The problem become more acute when the religion is expressed in politics in expression partition term. तो पहला इसका एक पिक्चर दिया, कहाँ होता है, कैसे होता है ये कम्युनिज्म। तो पहला है बेटा इसे पॉलिटिक्स की बात की, पॉलिटिक्स में बड़ी स्केल पे इसको एक्सप्रेस किया जाए, धर्म को यूज किया जाए
एक्सक्लूसिव और पार्टीशन टर्म पे यूज किया जाए बार बार, तो पॉलिटिक्स में बड़ी स्केल पे इसको एक्सप्रेस किया जाएगा तो हम कहीं ना कहीं उस कंट्री की बात करते हैं वो कम्युनिज्म की तरफ जाना शुरू हो जाता है। देन व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोवर आर पिटेड अगेंस्ट अदर, यानी एक धर्म दूसरे धर्म के अगेंस्ट बोलना शुरू करता है, उसके ऊपर कहना पिटेड अगेंस्ट, एक दूसरे के पे आरोप प्रत्यारोप करता है, तो इस तरह से कम्युनिज्म स्प्रेड होता है। दिस हैपन्स व्हेन द बिलीफ ऑफ द वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज ए सुपीरियर टू दोज अदर रिलीजन, और ये कब होता है, पिटेड अगेंस्ट कब होता है, जब एक धर्म अपने आप को सुपीरियर मानता है दूसरे को इन्फीरियर, तो इस तरह से बेटा ये कंडीशन क्रिएट होती है। व्हेन द डिमांड ऑफ वन रिलीजन ग्रुप आर फॉर्म इन ऑपोजिशन टू अनदर, एक और कंडीशन दी है, जब एक की जो डिमांड है वो दूसरे धर्म के अगेंस्ट होती है, सीधी सी बात है, आप उसका फेवर करते तो उसका लॉस होता है, उसका फेवर करते तो उसका लॉस होता है, ठीक है। व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन, ये सबसे बड़ा है, क्या एक धर्म की डोमिनेशन अगर किसी देश में हो जाता है, व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश, यानी स्टेट पावर जो भी हमारी गवर्नमेंट है किसी एक धर्म का डोमिनेशन करना शुरू कर देती है, यस यही एक धर्म है, इसी धर्म की सरकार, ये धर्म के वैल्यूज चलेंगे, तो हम कहने के उसको कम्युनिज्म में काउंट करते हैं। द मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स, और जैसे धर्म को बेटा बड़ी स्केल पे पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है, इससे कम्युनल पॉलिटिक्स एक टर्म यूज होती है, दैट इज कम्युनल पॉलिटिक्स, जब धर्म को बड़ी स्केल पे पॉलिटिक्स में यूज किया जाए, ठीक है। तो आपने बहुत से कंट्रीज के नाम देखेंगे, इस्लामिक रिपब्लिक, पाकिस्तान का रियल नेम हमारी कहीं बुक में ही लिखते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है बेटा। बांग्लादेश के आगे भी इस्लामिक कंट्री यूज होता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। बोथ आर इस्लामिक कंट्रीज, हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता बट रियलिटी यही है, दे आर इस्लामिक कंट्री, ओके। ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उनका एक धर्म है दैट इज इस्लामिक, तो ये दोनों कंट्रीज हमारे कम्युनल है, और इंडिया कहीं कि अभी भी सेकुलर बनने की कोशिश कर रहा है, और हम सेकुलर कंट्री कहलाते हैं क्योंकि हमारे सब धर्म बराबर है, जो भी वटएवर जो भी ऊपर कहा गया, बट ऐसा नहीं है। चलिए, कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेस ऑफ सोशल कम्युनिटी। अब कम्युनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ रिलीजन इज प्रिंसिपल बेस। कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होगा, जब हम कहते हैं कि पूरा जो सोशल कम्युनिटी और धर्म पे बेस होगी, राइट। कम्युनिज्म इन्वॉल्व थिंकिंग अलॉन्ग द फॉलोइंग लाइंस। अब कम्युनिज्म किस बेस पे बेटा हम कहते हैं फॉलो करता है, यहाँ बड़ी अच्छी कंडीशन इस सोसाइटी की दी है, द फॉलोवर ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। पहला है कि सारे उसके फॉलोवर क्या होंगे, एक धर्म से बिलोंग होंगे, एक कम्युनिटी से बिलोंग होंगे। द फंडामेंटल इंटरेस्ट आर सेम, सबके फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम होने चाहिए। Any difference that they may have in relation to travel of the community life, it also follows the people who follow different religion cannot belong to the same social community. उनका मानना कि डिफरेंट धर्मों के लोग एक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं हो सकते, एक साथ नहीं रह सकते। ये कहेंगे कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करें, इसमें ऐसा व्यू रखा जाता है। If the follower of different religion have some commonalities, these are superficial and immortal. अगर कुछ कॉमन होता भी है तो भी इसको सुपरफिशियल माना जाता है, इमॉर्टल माना जाता है, इसका इंपोर्टेंस नहीं जाता है। दीज इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट इन इन्वॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट इन इट एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनिज्म लीड टू बी बिलीव दैट द पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन कैनॉट लिव इन द इक्वल सिटीजन। प्लीज को नोट कर लेना, इंडिया पाकिस्तान जो सेपरेट हुआ था बेटा तब यही फिलॉसफी रखी गई थी कि बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग है, दे कैनॉट लिव द इक्वल सिटीजन, एक तरह से इकट्ठे एक साथ बराबर नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमने दो कंट्री डिवाइड किए थे। तो पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री बन गया, इंडिया इस्लामिक कंट्री हिंदू कंट्री बना तो था, डिवाइड तो, बट अब बाद में गांधी जी ने मुस्लिम्स को भी यहाँ फेवर किया रहने के लिए, और फिर इंडिया एक सेकुलर कंट्री बन गया, राइट। ईदर वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेट द रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म द डिफरेंट नेशन। सिंपल है, ये वही सी टाइम की फिलॉसफी है, या तो वो उनको डोमिनेट कर ले मेजोरिटी, या वो अपना एक अलग देश बना ले। सिंपल सी बात है, या तो आप कन्वर्ट हो जाइए या अपना एक अलग नेशन बना दीजिए। इंडिया में टू नेशन थ्योरी ऐसे ही आई थी। देखिए, दिस बिलीफ इज फंडामेंटली फ्लॉड एंड पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एक्सप्रेशन ऑफ एवरी कॉन्टेक्स्ट। अब यहां इसको देखिए क्रिटिसाइज किया इस जो विचारधारा है कम्युनिज्म की कि ये गलत है, ये अफवाह की तरह है, ऐसा नहीं है। यानी पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट, एक धर्म के लोगों का भी एक इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। एवरीवन हैज सेवरल अदर रोल्स, सबके अपने अलग अलग रोल हो सकते हैं, पोजीशन अलग हो सकती है, आइडेंटिटी अलग हो सकती है। यहां कुछ एग्जाम्पल से इसको प्रूव किया गया बेटा, देखिए। सो ऑल दीज बॉयज हैज अ राइट टू हियर, सॉरी देयर आर मेनी बॉयज इनसाइड एवरी कम्युनिटी। हर कम्युनिटी में कुछ अलग अलग वॉइस हो सकती है, डिफरेंट वॉइस हो सकती हैं। ऑल द बॉयज हैज अ राइट टू हियर एंड देयरफॉर एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग ऑल फॉलोवर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन कॉन्टेस्ट अदर देन रीजन इज बाउंड टू सप्रेस मेनी वॉइस विद इन द कम्युनिटी। सिंपल ही है, इसका एग्जाम्पल भी दूंगा।
यानी अगर आप कहते हैं एक कम्युनिटी में लोग रह सकते हैं, बस एक रिलीजन के लोग एक देश में रह सकते हैं, बट हम कहते हैं उसके अंदर भी डिफरेंट वॉइस हो सकती है। अगर आपको उस कम्युनिटी को सप्रेस करना है, एक साथ रखना है, तो हमें बहुत सी वॉइसेस को क्या करना पड़ेगा, सप्रेस करना, दबाना पड़ेगा। अब हम इस्लामिक कंट्रीज की बात करते हैं, उन्होंने इस्लामिक कंट्री अनाउंस भी कर दिए, कम्युनलिज्म को फैला दिया कि इस्लामिक कंट्री में ओनली इस्लाम रहेगा, इस्लाम धर्म फॉलो होगा, राइट। बट ऐसा नहीं है बेटा, वहां वुमेन की वॉइस थोड़ी सेपरेट है, डिफरेंट है, क्योंकि उनका बहुत शोषण होता है इस्लामिक कंट्री में। तो क्या करते हैं वो कंट्री के जो पॉलिटिक्स लीडर्स जो है वो, या वहां का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, दे सप्रेस द वॉइस ऑफ वुमेन, सिंपली। उन्होंने महिलाओं की आवाज को दबाना पड़ता है ताकि वो एक कम्युनिटी और एक देश बना रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिज्म है तो एक धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार से हम कैसे फ्लॉड है, ये ताना बाना, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो सब्जेक्टिव आता है बेटा आपका। तो या एनटीएससी के रिगार्डिंग बात करते हैं। फैमिली लॉस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कम्युनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो पॉइंट इस टॉपिक में, दैट इज कम्युनिज्म टेक्स वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। अब कम्युनिज्म पॉलिटिक्स में कैसे यूटिलाइज होता है, कैसे यूज होता है, कैसे डिफरेंट तरह से फॉर्म पॉलिटिक्स में यूज होता है। देखिए इसके पॉइंट देख लेना। नंबर 1 जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है बेटा, एवरीडे बिलीफ। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई बार कम्युनल हो जाते हैं। देखिए एग्जांपल दिया है, द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेस ऑफ द कम्युनिज्म इन एवरीडे बिलीफ, दीज रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस प्रेजुडिस। हम रूटीनली रिलीजियस प्रेजुडिस हो जाते हैं, हम धार्मिक हो जाते हैं कई बार। स्टेरियोटाइप ऑफ रिलीजन एंड कम्युनिटीज एंड बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर द अदर रिलीजन। हम अपने धर्म को कहने को सुपीरियर मान लेते हैं। दिस इज नो सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट इवन व्हेन वी बिलीव इट। कई बार हम इस पे बिलीव करते हैं और इसको हम नोटिस भी नहीं करते। इसका एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, जैसे हम कई बार बस में सफर करते हैं, तो अगर 2-3 सीट पे एक एक आदमी बैठा है, कोई दूसरे रीजन का बैठा है और हमारे रीजन का बैठा है खाली, तो हम सबसे मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, हम अपने धर्म वाले के साथ बैठते हैं जाके, राइट। हम दूसरे धर्म वाले के साथ बैठने के लिए थोड़ा कतराते हैं या अलग होते हैं। देखिए नॉर्मल है, हम सिर्फ देख के ही अपनी सीट डिसाइड करते हैं हमें किसके साथ बैठना है। तो हम अगर देखा जाए रियली, तो वी आर कम्युनल दैट टाइम, हम उस टाइम कम्युनल हो चुके हैं। हमने उस पर्सन के साथ बैठना चूज किया जो हमारे धर्म से रिलेटेड है, हम दूसरे धर्म के साथ नहीं बैठते। हाँ वो अलग बात है, मजबूरी से दूसरी बात सीट खाली हो तो हो सकता है वहां बैठे, पर जब ऑप्शन मिलेगा आपको तो ऑटोमेटिकली आप किसको चूज करेंगे, अपने सेम रिलीजन को, ठीक है। तो एवरीडे बिलीफ में हम कई बार हो जाते हैं और कई बार हम इसको समझ भी नहीं पाते, नोटिस भी नहीं करते हैं। चलिए सेकंड है, A communal mind often lead to a quest of political domination of one's own religion community। बड़ा अच्छा बेटा दिया ये कि जो कम्युनल माइंड होता है वो क्या करता है, अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस लाने की कोशिश करता है, यानी पूरी राजनीति उसके अंदर होनी, उनके धर्म के अंदर साथ होनी चाहिए, उनके साथ होनी चाहिए। वंस ओन रिलीजन कम्युनिटी, उनकी कम्युनिटी से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। सो फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजोरिटी कम्युनिटी दिस टेक द फॉर्म ऑफ मेजोरिटेशन डोमिनेशन। इसको मेजोरिटेशन कहते हैं, हमने स्टार्टिंग में श्रीलंका में पढ़ा था, याद होगा आपको। तो उन्होंने लैंग्वेज और अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए कहने की मेजोरिटिज्म यूज किया था, माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर दिया था। तो वही कंडीशन है ये। फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ डिजायर टू फॉर्म ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। तो लास्ट में हम कहते हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको अपनी अलग से पॉलिटिकल यूनिट बनानी पड़ती है, अपनी पार्टी बनानी पड़ती है और स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां हम बात करते हैं पॉलिटिकल डोमिनेंस करने की कोशिश करते हैं रिलीजियस कम्युनिटी, जो मेजोरिटी है वो अपना कहीं ना कहीं एकाधिकार ले आती है पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट उनकी होती है, सारे काम उनके होते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए दिया है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन सुनाता है लोगों को इकट्ठा करना, राइट, लोगों को अपने साथ लेके आना, अपने साथ जोड़ना। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में भी कई बार बेटा हम कम्युनल हो जाते हैं। देखिए पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज जब लोगों को इकट्ठा करती है, अपने लिए वोट के लिए उनको मनाती है, तो हमेशा वो रिलीजियस लाइंस पे अब लोगों को मोबिलाइज करती है, धर्म के आधार पे ही उनको मोबिलाइज करती है। फैमिली लॉ हो चुका है बेटा, इसको देख लेना प्लीज। चलिए आगे चलते हैं। सो फ्रीक्वेंटली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म हम पढ़ चुके हैं। दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ सैक्रेड सिंबल। कैसे करते हैं बेटा धर्म के बेस पे, देखिए सैक्रेड सिंबल, उनके सिंबल यूज करते हैं। जैसी रैली होती है वैसे वहां उस धर्म के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं नेता, राइट, मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो सिंबल्स यूज करते हैं उनके, राइट। रिलीजियस लीडर, ओके, रिलीजियस लीडर उनके साथ होते हैं। जैसे मुस्लिम एरिया में गए तो मौलाना आपके साथ मिलेंगे, और कैसे हिंदू एरिया टेंपल के आस गए तो आपके पास पुजारी वगैरह आपके पास मिलेंगे। इमोशंस अपील, जो उनकी अपील होती है इमोशनली वो कहीं ना कहीं उस धर्म से रिलेटेड ही होती है। एंड प्लेन फियर इज द ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोवर ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल एरिना। तो प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोवर्स, तो फॉलोवर्स को अपने साथ लाने के लिए वो कहीं ना कहीं प्लेन फियर दिखाते हैं,
उनको डर भी दिखाते हैं, ठीक है। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व स्पेशल अपीयर टू द इंटरेस्ट ऑफ इमोशन ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन इन प्रेफर टू अदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेफर करने में कहीं ना कहीं अपील काफी काम करती है, और इंडिया में पॉलिटिक्स में धर्म बड़ी स्केल पे इस तरह बेटा मोबिलाइज किया गया वोट्स को, लोगों को, और ये हमेशा होता भी रहा है। चलिए लास्ट में आते हैं। तो समटाइम कम्युनिज्म टेक इट्स अगली, बहुत बुरा इसका कई बार चेहरा भी सामने आता है कम्युनिज्म का इंडियन पॉलिटिक्स में, वो है कम्युनल वायलेंस। तो लोग बड़े बड़े दंगे करा देते हैं बेटा सिर्फ कम्युनिज्म के बेस पे, राइट। छोटी छोटी लड़ाइयों को वो कम्युनल बना देते हैं, और वो राइट्स कई बार बड़ी स्केल पे होते हैं, जिसमें लाखों लोग मारे भी जाते हैं। तो फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैस्कर्स, तो बड़ी स्केल पे लोग दंगे करते हैं। इंडिया पाकिस्तान सफर्ड वन ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन में इंडिया में बड़ा कम्युनल राइट्स हुआ था बेटा। वहां से ट्रेन इन हिंदुओं की लाशों की आती थी, यहां से मुस्लिम्स की गई थी, और जब बाउंड्री क्रॉस हुई तो उस पर आई में कई लाखों लोग मारे गए थे, और इंडिया में इतनी ज्यादा डेथ कभी नहीं जितनी पार्टीशन के टाइम में हुई थी। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज आल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें उसके बाद भी बड़ी स्केल पे कम्युनल वायलेंस इंडिया में हुए, और अब भी ये होते हैं, हम ये कह सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं सेकुलर स्टेट। इससे पहले फिर एक बात कर रहा हूं बेटा, वही फैज की एक और यहाँ पेंटिंग दी है। पेंटिंग तो क्या है, सिर्फ रेड कलर का ये स्पॉट कर रखा है और इसको ब्लड की संग दे दी है। हम तो ठहरे अजनबी, यानी मुस्लिम्स के लिए फिर ये कह रहा है, मैंने कहा ना ये हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज बहुत किया इसने मेजोरिटी को। हम तो ठहरे अजनबी, कितनी मुलाकातों के बाद खून के धब्बे धुलेंगे, कितनी बरसातों के बाद। यानी हिंदू मुस्लिम में काफी बेटा राइट्स होते रहे, तो ये वही कह रहे हैं कि खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, यानी कम हम दोस्त बनेंगे। और हम कहते हैं इस कम्युनिटी के फेवर में इन्होंने हमेशा चीजों को लिखा है। चलिए इसमें ज्यादा नहीं पढ़ते हम, बस फैज अहमद फैज को याद रखें ना, इसकी बहुत सी पिक्चर्स डाली हुई है। आई डोंट नो व्हाई एनसीईआरटी यूज दिस गजल्स एंड दिस थिंग्स, ओके। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सेकुलर स्टेट। देखिए अब आते हैं सेकुलर स्टेट बेटा। इंडिया सेकुलर स्टेट हम बड़ा प्राउडली अनाउंस करते हैं, हम सारे धर्म हमारे यहाँ बराबर है, पर रियल में सारे धर्म बराबर हैं। लॉ सब धर्मों के लिए अलग भी है हमारे यहाँ, थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी है, बट फिर भी हम प्राउडली कहते हैं वी आर सेकुलर स्टेट। चलिए, कम्युनिज्म वॉज द कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। तो हमारे कंट्री में भी बेटा कम्युनिज्म बड़ा एक चैलेंज रहा है, धर्म को बड़ी स्केल पे लोग यूज करते हैं। The makers of constitution were aware of this challenge and that is why they choose the model of secular state। तो हमारे संविधान में कहीं ना कहीं सेकुलर स्टेट मॉडल को यूज किया गया। उनको पता था इंडिया में बहुत धर्म है और ये चैलेंज फेस होगा। दिस चॉइस वाज रिफ्लेक्टेड इन द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। तो कई संवैधानिक प्रोविजन आपके जिनमें ये चीज दिखेगी। और ये बड़ा एक क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाट इज सेकुलरिज्म एंड हाउ यू कैन से इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ओके, सेकुलरिज्म हम शायद 8th में पढ़ चुके, 9th में पढ़ चुके बेटा, काफी सिंपल है। द स्टेट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन, ओके, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। इस तरह से हम 2-3 वर्ड्स में लिख सकते हैं। चलिए पहला स्टेप देखते हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम कहते हैं कि इंडिया कैसे सेकुलर है। तो फर्स्ट वन, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं, हमारे देश के आगे कोई धर्म नहीं लगता है। वो अलग बात है, हमारे देश से 2 देश बढ़ चुके हैं, राइट, वो दोनों इस्लामिक कंट्री है, बट इंडिया भी सेकुलर कंट्री, हम ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारा। फॉर द इंडियन स्टेट एंड लाइक द स्टेटस इस्लाम इन पाकिस्तान एंड क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड क्रिश्चियनिटी को प्रेजर्व करता है, वो उनका ऑफिशियल रिलीजन है। पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान अभी एक बांग्लादेश कहलाता है, दोनों बेटा इस्लामिक कंट्री। तो हमारे आसपास सारे इस्लामिक और बुद्धिस्ट कंट्री है, हम सेकुलर है। ओके, चलिए, अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव ए स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। हमारे संविधान ने किसी भी को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया धर्म के मामले में। चलिए, सो सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। तो ये वर्ड बहुत बार पढ़ चुके हैं हम सेकुलरिज्म में। प्रोफेस, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट उसका पालन कर सकते हैं। ठीक है, इसी का बड़ा फायदा उठा के इंडिया में बड़ी स्केल पे धर्म परिवर्तन किया गया है बेटा। हमारे बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां आज हिंदू माइनॉरिटी में है। J&K है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, साउथ के बहुत से स्टेट्स हैं जहां अदर जो धर्म है उनकी पॉपुलेशन बहुत स्पीडली बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ भी रही है और धर्म का बदलाव भी हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में तो हम कहते हैं बेटा 80-90% क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लिया लोगों ने। ठीक है, इसी के बेस पे तो लोगों ने प्रोफेस प्रैक्टिस नहीं किया है, उसके पीछे कई मिशनरीज काम करते हैं। ठीक है, तो इसको बड़ी स्केल पे यूज किया गया इंडिया में। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के बेस पे कोई भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसको बेटा प्रोहिबिट किया गया, मना किया गया। कोई भी हम कहते हैं ना गवर्नमेंट पॉलिसी होगी, कोई भर्ती होती है, कुछ भी होता है, रिक्रूटमेंट होती है, हर जगह धर्म का वर्ड नहीं आएगा, धर्म के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राइट,
Then at the same time the constitution allows that state to intervene in the matter of religion in order to ensure equality within the religion community. For example, ये हम 8th में पढ़ा था कि एक तक तो हमारा धर्म से बेटा सरकारें दूर होती है, गवर्नमेंट और धर्म में काफी डिफरेंस है, बट अगर वो जो रिलीजन है वो अगर अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट है तो ऑटोमेटिकली हमारी गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, उसमें अड़ंगा डाल सकती है, उसमें कुछ सुधार कर सकती है. और फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, देखिए ये एक ही दिया जाता है हमेशा अनटचेबिलिटी. हिंदू धर्म में बहुत सी बुराइयां थी, मान लेते हैं हम, चलो मुस्लिम पीरियड में बहुत सी बुराइयां आई तो उनका बड़ा एग्जाम्पल दिया गया. अनटचेबिलिटी है, डॉरी सिस्टम है, सती सिस्टम है, बहुत है. बट मुस्लिम रिलीजन का कोई एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि अभी एग्जाम्पल हुआ ही नहीं, सुधार हुआ ही नहीं, कभी उनके कोई अगेंस्ट गवर्नमेंट ने वर्क किया, इंटरवेन नहीं किया. अभी कुछ इंटरवेन हुए हैं जिसमें हम 3 तलाक को एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल रखते हैं. 3 तलाक को बैन किया गया और एक लंबी लड़ाई के बाद, ठीक है. बाकी उनकी बहुत से ऐसे अभी भी सोशल एविल्स हैं जो कहीं फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, पर उनको अभी भी इंडिया में कहीं इंटरवेन नहीं किया गवर्नमेंट ने. चलिए आगे चलते हैं, इसके आगे 3 तलाक लिख सकते हैं आप बेटा. ओके चलिए. Understood in this sense, secularism is not just an ideology of the some parties of person. This idea constitutes one of the foundation of our country. तो किसी पार्टी की या किसी लोगों की आइडियोलॉजी नहीं है, ये हमारे देश का आधार है, फाउंडेशन है. ओके. कम्युनिज्म शुड नॉट बी सीन एज ए थ्रेट टू सम पीपल ऑफ इंडिया. इन इंडिया इट थ्रेटन द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया. तो हमारे देश के लोगों के लिए बुरा नहीं है कम्युनिज्म, ये पूरे देश के लिए बुरा, हम ये कह सकते हैं. देखो वाओ, दैट इज व्हाई कम्युनिज्म नीड टू बी कम्बेटेड. तो कम्युनिज्म के अगेंस्ट क्यों ना लड़ा जाए. पर आप देख रहे हैं हमारे नेबरिंग तीनों कंट्री है, तीनों ही कम्युनल है, राइट. ए सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आवर्स is necessary but not sufficient to combat communism. Communism, prejudice and propaganda need to be countered in everyday life. तो हम बात कर रहे हैं कि संविधान से, देखिए संविधान में लिख दिया, पर कहने संविधान से काम नहीं चलेगा, हमें एवरीडे लाइफ पे इससे काउंटर, इससे लड़ना पड़ेगा. एवरीडे लाइफ एंड रिलीजियस बेस्ड मोबिलाइजेशन नीड टू बी काउंटर्ड इन एरेना ऑफ पॉलिटिक्स. तो रिलीजन बेस पे जो मोबिलाइजेशन होता है उसको हमें काउंटर करना, रोकना पड़ेगा. ठीक है. तो कह रहे हैं आप लोगों को अब भी लड़ना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता है. ऊपर एक पिक्चर दिए बेटा, the chair of the CM designated is approved to secular credential, there will be plenty of rocking. तो ये चेयर दी है सीएम की जिसमें आपके सारे रिलीजियस सिंबल मिलेंगे आपको. ओके. नीचे ओम है, क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है और अदर रिलीजन, ये सिख वगैरह कम्युनिटी दी है. यानी जो भी सीएम या जो भी हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा उसको सभी धर्मों का ध्यान रखना होगा. ठीक है, इंडिया में. क्या बात है. चलिए आगे चलते हैं. कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है. तो बेटा ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके. तब तक के लिए थैंक यू. तो एक बार सेक्युलर और कम्युनिज्म इन 2 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना. ठीक है. टिल देन थैंक यू, बाय.